और क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस इतना करना शुरू कर दे, जो गलत लगे और जो गलत है उसे छोड़ता चला जाए, और जो सच लगे और सच है उसे जीवन में उतारता चला जाए। बस इतना ही महत्वपूर्ण है। जानते बहुत हैं, जानते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, और गलत का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, सच्चाई का आचरण नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा जानना न जानने के बराबर है। ऐसा जानना आदमी को नरक में ढकेल देता है। यह एक सभा लगी हुई है, संतों द्वारा ज्ञान चर्चा चल रही है। अचानक कोई व्यक्ति आ जाए, यहाँ ज्ञान चर्चा चल रही है और अचानक कोई एक व्यक्ति आ जाए और माइक लेकर ये कहने लगे कि मैंने तो सुना था कि कबीर आश्रम बैगवा में सत्संग हो रहा है, ज्ञान की चर्चा चल रही है, लेकिन मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ तो दुर्धन के वंशज लोग बैठे हुए हैं। कैसा लगेगा आपको? कोई हमें और आपको दुर्योधन का वंशज कह दे तो क्या खुशी होगी? सबका मन उदास हो जाएगा, नाखुश हो जाएंगे सब लोग, और कुछ लोग लड़ने लग जाएंगे कि आपने हमें दुर्योधन का वंशज कैसे कह दिया। लेकिन सोचना यह है कि हम दुर्योधन के वंशज हैं या नहीं हैं। महाभारत में एक जगह दुर्योधन से कहलवाया गया है। दुर्योधन ने कहा है वहाँ महाभारत में, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ कि क्या सही है, क्या करना चाहिए, ये जानता हूँ, लेकिन जान करके जो धर्म है उसका पालन नहीं कर सकता, जो सही है उसका आचरण नहीं कर पाता। मैं अधर्म को भी जानता हूँ, क्या गलत है ये जानता हूँ, लेकिन जान करके भी गलत का त्याग नहीं कर पाता हूँ। और यदि हम और आप जानते हैं कि क्या सही है, उसका आचरण नहीं कर पाते, जानते हैं गलत, उसका त्याग नहीं कर पाते, तो दुर्योधन के वंशज हुए कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें? कोई हमें दुर्योधन का वंशज कह दे तो नाखुश होने की बात क्या है? जो दुर्योधन ने कहा था वो हम कर रहे हैं। क्या मानते हो? किस गुरु के शिष्य हो? किस देवता भगवान की पूजा करते हो? ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है जीवन का आचरण। कर्म से आदमी बड़ा होता है। कर्म से मतलब आचरण। कर्म और आचरण अलग अलग नहीं है। किसके पास क्या कितना है उससे
अपेक्षा ये देखना है कि कौन क्या करता है। जैसा कि ये उत्तर भारत में एक मान्यता है, दक्षिण भारत के लोग क्या मानते हैं ये तो पता नहीं है, लेकिन पूरे उत्तर भारत में, उत्तर भारत क्या, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के इधर भी तक पूरे भारत में जो हम पढ़ते हैं उसके अनुसार से मैं कह रहा हूं। आप कहीं अपने मित्र के साथ गए, बड़ा प्यारा मित्र है, बहुत गहरी दोस्ती है उससे आपकी, उसके साथ गए एक अनजान जगह में, वहां के लोग आपके मित्र को तो जानते हैं किंतु आपको नहीं जानते। जब वहां गए तो वहां के लोगों ने आपके मित्र से आपके बारे में जानना चाहा कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, कैसे हैं। तो आपके मित्र ने कहा आपके बारे में, ये साथ जो आए हैं ये मेरे मित्र है, इनकी हमारी पक्की दोस्ती है, ये बहुत धनवान आदमी है, अरबपति आदमी है, बड़े विद्वान है ये, और बहुत बड़े बलवान है, इसका पूरा भरा पूरा परिवार है, समझ लो बिल्कुल रावण जैसा है ये। तो आप क्या समझोगे भाई, सम्मान या अपमान? रावण के पास धन था, आपके पास भी, आपके मित्र ने कहा आपके पास अरब संपत्ति, रावण के पास भी संपत्ति खूब थी। आप विद्वान हैं तो रावण तो चारों वेदों का प्रकांड पंडित, वेद विद्यावर्ता स्नातक कहा गया है रावण को, बड़े विद्वान थे रावण। आपको बलवान कहा गया तो रावण भी बहुत बलवान था, आपका बड़ा परिवार कहा गया तो रावण को बड़ा परिवार बताया गया। लेकिन आपकी तुलना आपके मित्र ने रावण से की, खुश होंगे आप? क्या गड़बड़ी हो गई थी रावण में? क्यों आप रावण जैसा कहलाने में शर्म का अनुभव करेंगे? बताने की आवश्यकता नहीं है मुझको। तो बाहरी चाकचिक को देख करके मन लुभाता तो है, लेकिन अंततो गत्वा इसकी सारहीनता समझ में आती है। धन दौलत, रुपये पैसे, जमीन जायदाद, इनकी आवश्यकता है, इनके बिना किसी का जीवन गुजर होगा नहीं। ये आश्रम बना है, सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है, बिना पैसे के हो गया? पैसा तो आप लोगों ने ही दिया है। बिना पैसे के कुछ भी काम नहीं हो सकता है, लेकिन पैसा एक समय वह आता है जब काम करना बंद कर देता है। दुनिया का व्यवहार चलाना है, काम धाम करना है तो विद्वता, पढ़ाई लिखाई की भी आवश्यकता है। लेकिन ऐसा समय आता है जब पढ़ाई लिखाई भी काम करना बंद कर देती है। और आज के बाद तो कहना ही क्या है, देहातों में तो कम है, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। बड़े अफसर हैं, दोनों पति पत्नी खूब पढ़े, बड़े दोनों अफसर हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप को निकाल कर वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। क्या पढ़ाई है उनकी?
जो आदमी अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता, वो आदमी भगवान का भगत कैसे हो जाएगा? वो आदमी धार्मिक और पुजारी कैसे हो सकता है भला? जिसे इतनी भी अकल नहीं है कि जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया, लिखाया, पढ़ाया, योग्य बनाया, आज हम जो कुछ है अपने माँ बाप के कारण से ही उनको निकाल कर वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। तो ऐसी पढ़ाई लिखाई किस काम की हुई थी? पढ़ाई लिखाई की निंदा नहीं, पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है। एक बात और समझना होगा, ज्ञानी होना अलग बात है और विद्वान होना अलग बात है। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी ज्ञानी हो सकता है। ज्ञानी होने के लिए स्कूल कॉलेज जाकर के पढ़ना जरूरी नहीं है। स्कूल कॉलेज जाकर पढ़ाई करेंगे तो आप विद्वान हो सकते हैं। अब बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी खूब विद्वान है, लेकिन ज्ञानी नहीं हो सकता। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे, लाखों में कोई 2-4 मिल जाए जो ज्ञानी भी हो और विद्वान भी हो। नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग मिलते हैं जो ज्ञानी भी होते हैं और विद्वान भी होते हैं। अधिकतर तो या तो ज्ञानी है आदमी या तो विद्वान है। अब आप कहोगे कि ज्ञानी और विद्वान में अंतर क्या है? अंतर है। विद्वान तो है, खूब पढ़ा लिखा, खूब विद्वान है, बिना शराब पिए रह नहीं सकता। ज्ञानी कहोगे उसको? वो ज्ञानी है। खूब पढ़ा लिखा आदमी है, बिना गाली दिए बात नहीं कर सकता। ज्ञानी कहोगे? लड़ाई झगड़ा करता है, बैर विरोध करता है, घूस लेता है, पता नहीं क्या करता है। ज्ञानी झूठ नहीं बोलेगा, विद्वान झूठ बोलेगा। ज्ञानी गाली नहीं देगा, विद्वान गाली दे सकता है। ज्ञानी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, विद्वान लड़ाई झगड़ा कर सकता है। ज्ञानी कोई ऐसा गलत काम नहीं करेगा जो उसके अपने लिए और दूसरों के लिए गलत हो, दुखदाई हो। अब विद्वान का कोई ठिकाना नहीं है। तो ज्ञानी होना अलग बात है और विद्वान होना अलग बात है। ज्ञानी होने के लिए मैंने कहा था कि विद्यालय जाकर पढ़ना जरूरी नहीं है। कबीर साहब, संत रविदास, गुरु नानक और अन्य बहुत सारे संत किस विद्यालय में जाकर पढ़ाई किए थे? कौन सी डिग्री उनके पास थी? क्या ज्ञानी नहीं थे वो? इनके जैसा ज्ञानी मिल जाए तो कहना क्या। तो ज्ञानी होना, विद्वान होना अलग बयान है। ज्ञानी होने से जीवन बदलता है, विद्वान होने से जीवन नहीं बदलेगा। विद्वान सारा गलत काम कर सकता है, ज्ञानी गलत काम नहीं करेगा। इसलिए मैं विद्वान होने का खंडन नहीं कर रहा हूं। विद्वान बनिए, जितना पढ़ सकते हैं अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लिखाएं पढ़ाएं, खुद भी लिखे पढ़ें, अच्छी बात है। ये लिखाई पढ़ाई काम आएगी। लेकिन लिखाई पढ़ाई से जीवन का कल्याण नहीं होने वाला, उससे मन का जो दुख है वो मिटने वाला नहीं है। तो बाहर का चाकचिक्य, बाहर का वैभव, बाहर का दिखावा, इनमें एक आकर्षण तो है, किंतु एक समय ऐसा आता है कि आकर्षण विकर्षण में बदल जाता है और आदमी पश्चाताप करते रह जाता है। ईशावास्योपनिषद में एक मंत्र आता है,
हिरण्मयेन पात्रेण ततस्यापिहितं मुखम तत्वं पूषण अपावरीनो सत्यधर्माय दृष्टे। हिरण्मयेन पात्रेण, सोने के समान चमकदार बर्तन से सत्य का मुख ढका हुआ है। इस सोने के समान चमकदार बर्तन क्या है? दुनिया का राग रंग, वैभव विलास, पद प्रतिष्ठा, इस सब सोने के समान चमकदार बर्तन है। आकर्षण बहुत है इसमें। आपको विश्वास नहीं होगा, ये करीब करीब 14-15 साल पहले की बात होगी, जब गुरुदेव जी का शरीर था। तब उस समय एक बड़े अफसर आए थे। बड़े अफसर IAS अफसर थे, और आजकल नौकरी में पद में IAS अफसर को सबसे बड़ा अफसर माना जाता है। बड़े अफसर, बातचीत होती रही, बहुत लोग बैठे थे। जब सब लोग चले गए और केवल गुरुदेव जी और वो अफसर कमरे में रह गए, तो अफसर फुट कर रोने लगे, साहब जी, जो हालत है हम लोगों की, जो दबाव है हमारे ऊपर, हम सही काम चाहते हुए भी नहीं कर पाते, नहीं चाहते हुए हमें गलत काम करना पड़ता है, लगता है इस्तीफा दे दो नौकरी से। आकर्षण तो है, लेकिन मन की हालत क्या है? चाहते हैं कि हम सही काम करें, लेकिन दबाव है ऊपर से, ये काम तुम्हें नहीं करना है। चाहते हैं कि ये काम गलत है, हमें नहीं करना है, लेकिन ऊपर से दबाव है, करना है। आकर्षण बहुत ज्यादा। सबकी बात ऐसी नहीं है, अच्छे लोग भी हैं हर क्षेत्र में, लेकिन मैं कह रहा था, सत्य हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसा पिहितम मुखम, सोने के समान चमकदार बर्तन से सत्य का मुख ढका हुआ है। सोने के समान चमक, जवानी की चमक, थोड़े समय का आकर्षण, जवानी आती है, चेहरे में, शरीर में चमक आ जाती है, और वही आदमी उसी युवक, उसी युवती को 25-30 साल, 18 साल से लेकर 30 साल की उम्र में देख करके जो आकर्षण था, उसी को 70-75 साल में देखकर आकर्षण होगा मन में, वही ललक होगी। जवानी के समय जो चेहरे पे आकर्षण और चमक है, 40-45 साल आते आते ही बहुत कुछ गायब। अब बुढ़ापा आने पर तो जवानी में एकदम फूला हुआ गाल, चमकदार, अब 70-75 साल में दांत टूट गए, गाल पिचक गए, दांतें टूट गई, मुख तो मतलब पक्षी का घोंसला बन गया। ठीक है, जवानी है, काम करो, मेहनत करो, लेकिन अहंकार करने लायक नहीं है। किसका अहंकार? एक बीमारी आएगी, सारी सुंदरता गायब। बीमारी छोड़ दो, जवान से जवान युवक दिन भर में 10-15 दस्त हो जाए, फिर देख लो, उसको फोटो लेकर उसी को दिखाओ, कहेगा नहीं ये मेरा फोटो नहीं, कहने लग जाएगा। उसी शरीर का कितना अहंकार होता है हमको, इस शरीर के बल का, रूप का, जवानी का कितना अहंकार होता है, और शरीर कब कैसा हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। जवान जवान लोग दुनिया से उठ उठ कर चले जा रहे हैं, कभी सोचते हैं अपने बारे में? जाना तो है,
कोई छुट्टी नहीं है जाने से, सबको जाना है। किसी के लिए कोई रियायत है ही नहीं दुनिया में, किसी के लिए। इस जन्म इतना ये याद रखना होगा, इस दुनिया में नियम है, जिसकी बरही होती उसकी तेरही जरूर होगी। मानो या मत मानो, जाना तो है, लेकिन जाने के पहले क्या कर रहे हैं। कबीर साहब की साखी याद होगी, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। सदगुरु कबीर कहते हैं राजा हो, रंक हो, फकीर हो, साधु महात्मा हो, सबको जाना है दुनिया से। किसी का शरीर अमर हो नहीं सकता, किसी का भी शरीर। जिन्हें भगवान कहा गया उनका भी शरीर कहाँ रह गया, जिन्हें देवता कहा गया उनका शरीर कहा गया, जिन्हें बड़े सिद्ध महात्मा कहा गया, योगी तपस्वी कहा गया, उनका भी शरीर कहाँ रह गया। शरीर से कोई भी व्यक्ति अमर हो नहीं सकता है। सर्वे क्षयांता निचय पतनांता समुच्छ्रया, संयोग विप्रगांतम मरणांतम ही जीवितम। ये वाल्मीकि रामायण में राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण सर्वे क्षयांता निचय पतनांता समुच्छ्रया, सारे संग्रहों का अंत विनाश है, सारी उन्नतियों का अंत पतन है, सारे संयोगों का अंत वियोग है, और जन्म का अंत मौत है। जन्म लिया बच्चा, मरना शुरू हुआ, एक दिन में नहीं मरता, कोई भी आदमी एक दिन में नहीं मरता। मरने की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है। आप बताएंगे कि आप किस समय जवान हुए, आप बता सकते हो? उम्र बता दोगे आप? अमुक दिन मेरी उम्र 18 साल हुई और मुझे बालिक मान लिया गया, लेकिन आप जवान किस दिन जवान हुए, आप बताएंगे? जवान होने की प्रक्रिया जन्म लेते शुरू हो गई, उसी साथ से मरने की प्रक्रिया, बूढ़ा होने पर प्रक्रिया और मरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो साहब कहते हैं आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर। राजा हो, रंग हो, फकीर हो, सबको जाना है। ये प्रकृति का नियम है, और प्रकृति के नियम में किसी के लिए कोई छूट नहीं होती। आदमी के बनाए नियमों में छूट होती है। आदमी के नियम बदलते रहते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार, लेकिन प्रकृति के नियम सब पर एक समान लागू होता है। हम कोई नियम बनाते हैं, लगता है नहीं भी इसमें गड़बड़ी है, बदल देते हैं। अब प्रकृति के नियम, उसको कैसे बदलोगे? आग का नियम है जलाना, चाहे एक बच्चा छुए, चाहे जवान छुए, चाहे बूढ़ा छुए, चाहे गृहस्थ छुए, चाहे बड़े बड़े साधु महात्मा छुए आग को, वो तो जलाएगी। जान करके छुओगे तो जलाएगी, अनजान में छुओगे तो जलाएगी, वो तो होता है। लेकिन आप कहोगे साहब हमने तो देखा है, कई बार लोग आते हैं तमाशा दिखलाते हैं, हाथ में कपूर जला लेते हैं, इधर उधर करते रहते हैं, उनका हाथ तो नहीं जलता है। हमने देखा है कि कुछ बाबा लोग उबलते दूध से भी स्नान कर लेते हैं, उनका शरीर तो कुछ भी नहीं होता है। और सचमुच में ऐसा होता है, उबलते दूध से स्नान करेंगे कुछ नहीं होगा उनको, ये तो उनकी सिद्धि है, वो है उनकी तपस्या का फल है। ये तो बड़े चमत्कारी बाबा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हाथ में कपूर जला करके इधर उधर करते रहते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? हमारी जो चमड़ी है ना हथेली की, 3 सेकंड तक 100 डिग्री सेल्सियस को सहन करेगी।
3 सेकंड से पहले बदल दो हाथ को, आपका हाथ नहीं जलेगा। इसमें तपस्या, सिद्धि और कुछ नहीं है, ये नियम है प्रकृति का। 3 सेकंड से पहले बदलो और 4-5 सेकंड हो जाएगा भैया, तो फिर कोई डॉक्टर बचाएगा नहीं, कोई सिद्धि बचाएगी नहीं। कपूर जल रहा है और जलते कपूर को मुंह में डाल दिया, जीभ नहीं जलती उनकी। क्यों नहीं जीभ नहीं जलती है? मुंह जलता क्यों नहीं उनका? जलते कपूर को मुंह में फाँकने से पहले वो लोग अपने भीतर से थूक ला करके जीभ को थोड़ा गीला कर लेते हैं और फिर जलते कपूर को मुख में फाँक लेते हैं। मुख फाँकते ही मुख बंद कर दिया, और जब मुख बंद कर लिया उस आग को ऑक्सीजन नहीं मिला, तुरंत आग बुझेगी। ये नियम है। सिद्धि की बात कहाँ से आ गई इसमें? आग तभी तक जलती है जब तक उसको ऑक्सीजन मिलेगा। मुख बंद कर लिए, ऑक्सीजन गया नहीं, आग तो तुरंत बुझ जाएगी। कपूर तो ठंडा होता है, जीभ कहाँ से जलेगी? एक केमिकल आता है साथ, कार्बन क्लोराइड ऐसे कुछ नाम में से मैं भूल रहा हूं मैं। एक बर्तन में दूध रखा है, थोड़ा पानी भी भरा है, दूध रखा है। उस केमिकल को उसमें डाल दो, जैसे डालोगे उसमें उफान आएगा। वो गर्म नहीं है, वो उसमें दूध नहीं उबलता है, उसमें पानी से स्पर्श होते ही उसमें गैस बनती है और गैस उसको फेंकता है बाहर। हम समझते दूध उबल रहा है, दूध बन रहा है, गैस दूध को उबाल रहे हैं, फेंक रहे हैं बाहर। उसे स्नान करोगे, शरीर कहाँ जलेगा आपका? ये तो नियम है कि केमिकल का प्रभाव है। हम नहीं जानते हैं, इसलिए मान लेते बाबा बड़े तपस्वी है, बाबा बड़ा सिद्ध है, बाबा बड़ा चमत्कारी है। चमत्कारी तो है आपको बेवकूफ बनाने के लिए, आप ऐसा काम नहीं कर पाते। तो मैं ये कह रहा था कि आग का नियम है जलाना, चाहे जान करके छुओ चाहे अनजान में छुओ, और कोई छुए आग जलाएगी। तो प्रकृति का नियम अलग होता है और आदमी के बनाए नियम अलग होते हैं। प्रकृति का नियम है कि जिसका भी शरीर का जन्म हुआ है उसको दुनिया से जाना है। लेकिन साहब कहते क्या है? जाना तो सबको है, लेकिन एक आदमी ऐसा होता है जो सिंहासन पर बैठ करके जाता है, और एक आदमी ऐसा होता है जो जंजीरों से बंध करके जाता है। क्या आपने किसी को सिंहासन पर बैठ करके जाते हुए देखा है ऊपर आकाश की तरफ? या आपने किसी को जंजीरों से बंद करके जाता हुआ है? शरीर तो यहीं रह जाता है, शरीर सबका यहीं रह गया, तो कौन सिंहासन पर बैठ करके गया, कौन जंजीर में बंद करके गया? लोग कहते हैं, पंडित लोग, पुरोहित लोग और साधु महात्मा भी लोग ये कहते हैं, जब पापी आदमी होता है ना, जब उसका शरीर छूटता है तो यमराज के दूत आते हैं और उसके जीव को मोटी मोटी जंजीरों से बांधकर घसीटते हुए ले जाते हैं। भाई शरीर यहीं रह गया, जीव को बांधोगे कैसे जंजीर में, घसीटोगे कैसे? पहले ये तो सोचो। इतना सूक्ष्म है जीव, दिखाई भी नहीं पड़ता, उसको मोटी मोटी जंजीरों से बांधोगे। लेकिन कबीर साहब क्यों कहते हैं एक बंधे जात जंजीर? ये सिंहासन क्या है और जंजीर क्या है, ये समझना होगा। बाहर कोई सिंहासन नहीं। कबीर साहब की हर बात में अन्योक्ति होती है, एक रहस्य है उनकी बातों में। कबीर साहब ऐसा नहीं मानते कि आकाश से कोई सिंहासन आता है या आकाश से यमदूत आते हैं। ये तो कल्पना है, लोगों को समझाने के लिए, धर्म के मार्ग में लगाने के लिए, अधर्म से बचाने के लिए। तुम पाप करोगे तो यमराज के दूत तुम्हें जंजीर से बांधकर घसीट देंगे। लोगों को पाप से बचाने के लिए एक कल्पना की गई, डराया गया है। और तुम पुण्य का काम, धर्म का काम करोगे
तब सिंहासन में बैठ के जाओगे, एक लोभ दिया गया है। लेकिन ये सिंहासन और जंजीर क्या है? कौन बनाता है हमारे लिए सिंहासन और जंजीर? कोई किसी के लिए न सिंहासन बना सकता है न जंजीर बना सकता है। हर आदमी अपने लिए सिंहासन बनाता है और अपने लिए जंजीर बनाता है। हम और आप जो कुछ भी कर रहे हैं, या तो जंजीर बनाने का काम कर रहे हैं या तो सिंहासन बनाने का काम कर रहे हैं। अब कौन जंजीर बनाने का काम करता है, कौन सिंहासन बनाने का काम करता है, उसके बाहरी क्रियाकलाप से देखा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। लेकिन ये निश्चित है, हर आदमी या तो जंजीर बना रहा है या सिंहासन बना रहा है। वो क्या है? संस्कार। हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे समाज के बीच में रहकर करें, चाहे अकेले में रह करके करें, छिपा कर लोगों से, काम तो कर लिए हम, लेकिन उसकी एक छवि, एक छाप हमारे अंतःकरण पर पड़ जाती है। अच्छे कर्म करते हैं तो छाप बनती है, और बुरे कर्म करते हैं तो छाप बनती है। और वही जो छाप बनी है फिर वो संस्कार के रूप में बदल जाती है वो। और संस्कार ही या तो जंजीर बनाते हैं या तो फिर सिंहासन बनाते हैं। यदि पवित्र भावना से, शुद्ध भावना से कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आप अपने लिए सिंहासन बनाने का काम कर रहे हैं। भावना गलत है और धर्म का भी काम कर रहे हैं, तो जंजीर बनाने का ही काम कर रहे हैं। ये मत समझना कि हम धर्म का काम कर रहे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हम अखंड पाठ करवा रहे हैं तो हमारे लिए सिंहासन बनेगा। भावना क्या है आपकी? अनेक ऐसे लोग मिलते हैं, और आप जानते भी होंगे, दूसरों को गिराने के लिए धर्म का काम करते हैं। उद्देश्य क्या है? दूसरों का नुकसान पहुंचाना। तो धर्म का काम है क्या? धर्म का काम है। भावना शुद्ध है, आदमी क्या काम कर रहा है ये महत्वपूर्ण तो है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उस काम को करते समय उसकी भावना कैसी है। और कबीर साहब की पंक्तियां तो याद होगी ना आपको। अधिक बहुत सारे कबीरपंथी लोग बैठे हैं, नहीं तो कबीर प्रेमी बैठे हुए हैं। सबको कबीर साहब की बातें याद ही है। कबीर साहब क्या कहते हैं? जह जह डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, जब सोओ तो करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। यदि आपकी भावना शुद्ध है, कोई विकारी भावना मन में नहीं है, किसी के लिए द्वेष, घृणा, बैर, विरोध मन में नहीं है, कोई छल कपट, दुराशिपा मन में नहीं है, सबके लिए प्रेम है, सेवा, आदर, सम्मान का भाव है, तो आप पवित्र भावना है आपके मन में, तो समझ लो यदि आप खेत जा रहे हो तो भगवान की परिक्रमा कर रहे हो, मजदूरी करने जा रहे हो भगवान की परिक्रमा कर रहे हो, दुकान जा रहे हो, दफ्तर जा रहे हो भगवान की परिक्रमा करना है। एक छोटा सा मंदिर बनाकर आपने परिक्रमा कर लिया, मान लिया हम धर्म का काम पूरा हो गया हमारा, तो धोखे में है। आप मंदिर जाते हो, यदि परिक्रमा करते हो तो आपकी भावना है, उसके लिए मैं किसी को रोकूंगा नहीं।
लेकिन उतने में मान लिए कितना में धर्म पूरा हो गया, तो आप अपने लिए जंजीर बनाने का काम कर रहे हो। वो मंदिर आपको दुखों से, बंधनों से बचाएगा नहीं। अब बड़े बड़े दान कर रहे हो, अरबों अरब रुपया का, करोड़ों करोड़ रुपए का दान कर रहे हो, बड़े बड़े मंदिरों में सोने का सिंहासन, सोने की मूर्तियां चढ़ा रहे हो। ईमानदारी की कमाई से चढ़ा रहे हो कि बेईमानी की कमाई से? क्या आप ईमानदारी की कमाई से, अपनी शुद्ध मेहनत की कमाई से सोने का सिंहासन चढ़ाओगे मंदिर में? ईमानदारी कमाई से परिवार का भरण पोषण कर लो तो बड़ी बात हो जाएगी। गरीबों का पैसा लूट करके मंदिर में सोने का पैसा, सोने का मंदिर चढ़ा रहे हो। धर्म का काम नहीं हो रहा है। भले लोग आपको धार्मिक कहते, भले लोग आपको बहुत बड़ा धर्मात्मा कहते, भले लोग आपको बहुत बड़ा भगत कहते, कोई धर्म का काम नहीं हो रहा है वहां पर। भले मंदिर में सोने सिंहासन मत चढ़ाओ, गरीबों का शोषण करना, मजदूरों का शोषण करना बंद करो, लोगों के साथ अन्याय अपराध करना बंद करो। जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर, मजहब के नाम पर अन्याय करना बंद करो, तब आप भगवान के भगत हो सकते हो। तो साहब कहते हैं जहाँ डोलो सो परिक्रमा। भावना शुद्ध है। दुकान जा रहे तो परिक्रमा, दफ्तर जा रहे तो परिक्रमा, खेत खलिहान जा रहे तो परिक्रमा, मजदूरी करने के ही जा रहे हो तो परिक्रमा। सीमित क्यों करते हो अपने भगवान को? हमारा भगवान इतने में सीमित है। ये पूरी दुनिया भगवान का मंदिर है, और जितने नर नारी हैं, जितने प्राणी, सब भगवत रूप है। कबीर साहब तो यही बताते हैं हमको। आपको कैसे पता कि इस आदमी में भगवान बैठा, इस आदमी में शैतान बैठा है? कर्मों से पता चलेगा। तो कर्म तो कोई भी कर सकता है, और जो कुछ करो तो पूजा। शुद्ध भावना है, शुद्ध भावना से आप जो कुछ भी करेंगे, साहब कहते हो सब के सब पूजा है। झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, भोजन बनाना, कपड़ा धोना, नाली साफ करना, सीवर साफ करना, खेत में काम करना, दुकान में काम करना, कुछ करना, सब पूजा, सब पूजा है। इतना निवेदन है आपसे, जब भी किसी काम को करने का अवसर मिले आपको, आप चाहे घर गृहस्थी का काम कर रहे हो, चाहे अन्य और कहीं काम कर रहे हो, मजबूरी समझ करके करोगे तो काम बढ़िया नहीं होगा। इसलिए जो भी काम करना है प्रसन्न मन से करो। अनेक बार मैं चर्चा कर चुका हूं। सूरत गुजरात में हमारा आश्रम है, वहां कार्यक्रम था। पति पत्नी दोनों मिलने आए, जवान थे, 35 साल की उम्र के आसपास उम्र रही हो दोनों की। एक अच्छे बैंक में सर्विस करते थे दोनों एक साथ। दोनों आए, चर्चा चली। दोनों ने कहा महाराज जी बहुत टेंशन रहता है मन में, इतना वर्कलोड है, काम का इतना बोझ है कि थक जाता है मन, एकदम तनाव में आ जाता मन, हमेशा टेंशन बना रहता है। काम पूरा हो गया, जो टारगेट दिया गया है हमको वो पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वही टेंशन लेकर वो के घर में आते हैं तो घर में चिड़चिड़ाहट। उस टेंशन के मारे हमारा पारिवारिक जीवन बिगड़ने लग गया है। क्या क्या समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा नौकरी छोड़ दो। कैसा महाराज नौकरी छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या? मैं कहा नौकरी छोड़ नहीं सकते, और टेंशन इतना ज्यादा है कि मन की शांति गायब, परिवार बिगड़ रहा है, तब करें क्या? कि महाराज समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा ऐसा करो, और उन्होंने किया या नहीं किया वो तो जाने। मैंने कहा
जब 9 बजे घर से निकलना, तब ये मत सोचना कि हम बैंक जा रहे हैं काम करने के लिए। ये सोच करके जाना कि हम मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए। अपने बैंक को मंदिर समझो, और जितने ग्राहक आते हैं पैसा जमा करने के लिए, पैसा निकालने के लिए, समझो कि यही असली देवी देवता है। उनसे प्रेम से बात करो, आदर से बात करो। अब प्रेम से पैसा निकाल रहा है तो प्रेम से पैसा दो, और जमा कर रहा है प्रेम से उनका पैसा जमा करो, अच्छा ब्याह करना शुरू कर दो। ये करके देखोगे वो टेंशन गायब हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं जो कुछ करो तो पूजा। कभी भी बोझिल मन से काम करोगे तो जल्दी थकोगे और काम बढ़िया नहीं होगा। और जब काम बढ़िया नहीं होगा फल बढ़िया नहीं आएगा, और फल बढ़िया नहीं आएगा तो टेंशन फिर बढ़ जाएगा आपका। यही तो हो रहा है दुनिया में। आज विकास का जमाना है ना, हर चीज विकास 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 विकास। जितना बाहर का विकास हुआ है ना, उससे ज्यादा मन में टेंशन का विकास हुआ है। 10-10 साल के बच्चे का तो हमारा आज बहुत टेंशन है, उसको कौन सी चिंता है भला? हर आदमी टेंशन में जा रहा है। और बिरला बिरला आदमी धन्य है जिसके मन में कोई टेंशन नहीं है। टेंशन आपका बनाया रोग। पैसा बढ़ गया। आज एक मजदूर कहलाना वाला आदमी भी बाइक से चल रहा है, जेब में 11-12-15,000 20,000 का मोबाइल है, कपड़े अच्छे पहनता है, भोजन अच्छा करता है, फिर भी टेंशन क्यों है सबको? होड़ लगी है ना, होड़ लगी। हम इससे आगे बढ़े, हम इससे आगे बढ़े, इससे आगे बढ़े, इतना हमारे पास हो जाए। टेंशन आप बना रहे हो भाई। जितना लोभ होगा मन में, ये बात मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात केवल गृहस्थों के लिए नहीं है, आदमियों के लिए है। अब आदमी में गृहस्थ भी आएंगे, साधु महात्मा भी आएंगे। यदि आपका लोभ है हमारा धन बढ़ जाए, हमारा मकान बढ़ जाए, हमारा खेत बढ़ जाए, हमारा पैसा बढ़ जाए, तो टेंशन में तो रहोगे। और साधु के मन में लोभ है हमारे चेले बढ़ जाए, हमारा मठ बढ़ जाए, वो भी टेंशन में रहेगा। नियम सबके लिए बराबर है, न साधु न गृहस्थ। जो काम करना है प्रसन्नता से करो, और जो मिल रहा है उसमें संतोष रखो। एक होती है मजबूरी और एक होती है जिम्मेदारी, और एक होता है जीवन का उद्देश्य। मजबूरी क्या है आदमी की? सबसे पहले मजबूरी क्या है आदमी की? खाना, भोजन करना, क्योंकि उसके बिना जीवित नहीं रहेंगे। मकान ना मिले तो आदमी जीवित रह लेगा, जानवरों के पास मकान कहाँ है, लेकिन बिना खाए तो जीवित नहीं रह सकते। लेकिन आदमी को कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए। तो खाना आकाश से तो कोई देगा नहीं, पुकारते रहो भगवान हमें खाना दे दो, ऊपर बनाकर तो भेजेगा नहीं, काम करना पड़ेगा आपको। चाहे खेती करो, नौकरी करो, व्यापार करो, मजदूरी करो, काम तो करना पड़ेगा। ये मजबूरी है, इसे छोड़े बिना काम चलेगा नहीं। लेकिन मजबूरी में याद रखो, मैंने कहा था प्रसन्नता से काम करो, और उसमें जो भी फल आ जाए, जो भी परिणाम आ जाए, उसमें संतोष रखो, इतना मेरे लिए पर्याप्त है। दूसरे की बात जो है उसको देकर ललचाओ मत। आपके पड़ोसी के पास जो है उसको देख करके ललचाओगे तो करोड़पति नहीं अरबपति बनकर भी टेंशन में जियोगे। आदमी यही हो रहा है। इसलिए व्यंग में कहा गया है, आज के जमाने में
सुखी कौन है और दुखी कौन है? तो उत्तर दिया गया, जिसका पड़ोसी सुखी है वो आदमी दुखी है। आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी है। और जिसका पड़ोसी दुखी है वो आदमी सुखी है। ये तो हो रहा है ना आज के जमाने में। क्यों? अपने पास है, आदमी उसको नहीं देख रहा है, देख रहा है पड़ोसी के पास क्या क्या है। और पड़ोसी के पास जो है वो हमारे पास क्यों नहीं है, बस टेंशन तो शुरू होगा। आपका बनाया रोग टेंशन आदमी जानबूझ करके बनाता है। कहां गई भक्ति आपकी? कहां गई धर्म आपका? कहां गई साधना आपकी? भक्ति भी कर रहे हो, धर्म भी कर रहे हो, ध्यान चिंतन भी कर रहे हो, साधना भी कर रहे हो, और टेंशन में जी रहे हो। सब दिखावा चल रहा है भाई। जो सही ढंग से भक्ति करेगा वो टेंशन में क्यों जिएगा? दो प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में, दो प्रकार के विश्वास वाले लोग होते हैं। एक प्रकार के लोग वो होते हैं जो ये मानते हैं कि कोई भगवान है, और दूसरे लोग मानते हैं कि भगवान कुछ नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा छोड़कर भगवान अलग नहीं है। अब इनमें कौन गलत है कौन सही है, यहां इस समय हमारा विषय नहीं है। यदि आप भगवान मानते हैं और आपको भगवान पर पूरा विश्वास है, भगवान, और आप मानते हैं भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, यदि सचमुच में आप भगवान मानते हैं, ऐसे विश्वास है, तो जीवन में आप कभी दुखी नहीं हो सकते। और दुखी है मतलब आपको भगवान मानना ऊपर ऊपर है, धोखे की बात है, धोखे में जीवन व्यतीत कर रहे हो। क्यों? जरा ये सोचो, आप ज्यादा बुद्धिमान हैं या आपका भगवान आपसे ज्यादा बुद्धिमान है? आप अपने को अधिक बुद्धिमान मानते हो या भगवान को अधिक बुद्धिमान मानते हो? आदमी कहेगा महाराज इसमें कौन सी बात है, अधिक बुद्धिमान तो भगवान ही है। तो भगवान जब भगवान अधिक बुद्धिमान है तो भगवान को पता है ना कि आपके लिए उचित क्या है। भगवान वही कर रहा है जो आपके लिए उचित है। फिर रोना क्यों है आपके मन में? दुखी क्यों हो रहे हो? या तो भगवान को मानना छोड़ो, या भगवान पर विश्वास करना छोड़ो। और भगवान पर विश्वास करते हो तो दुखी होना छोड़ दो, क्योंकि आपका भगवान जो कुछ भी करेगा अच्छा ही करेगा, उसमें खुश रहो। भगवान की जैसी मर्जी, भगवान मेरे लिए जो उचित है वो आप कर रहे हो, फिर टेंशन क्यों मन में आपके? कहां गई आपकी भक्ति जो रात दिन भगवान को पुकारते हो? धोखा दे रहे हो भाई अपने को। मेरी बातों पर विचार करना, मानना मत। और यदि आप अलग भगवान नहीं मानते, ये मानते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है और हमारे जीवन में जो कुछ आता है हमारे अपने कर्मों का ही फल है, तो सुख आया तो आपके कर्म का फल, अहंकार करने का आवश्यकता नहीं। और दुख आया है तो आपके कर्म का फल, कभी आपने गलत कर्म किया था उसका फल आपको मिल रहा है, तो आप क्यों रो रहे हो भाई? आपने गलत कर्म का बीज बोया, आपके जीवन में दुख आ गया, स्वीकार करो उसको, और स्वीकार करके अब सावधान हो करके सही रास्ते पर चलो। जीवन जीने का ये तरीका है। और यदि आप ऐसा करते हो, जो मिला है आपके जीवन में, चाहे भगवान मानो तो, भगवान न मानो तो, जो मिला है उसमें आपके मन में पूरा संतोष है और आप सही रास्ते पर चल रहे, जानबूझ करके कोई काम नहीं कर रहे हो गलत, जो काम करते हो सही काम करते हो, तो
तो समझ लेना आप अपने लिए सिंहासन बनाने का काम कर रहे हो। और जो मिला है उसमें संतोष नहीं है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी, हर समय कमी 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 को देख रहे हो और जानते हुए भी गलत काम कर रहे हो, तो समझ लेना कि आप अपने लिए जंजीर बनाने का काम कर रहे हो। कोई दूसरा नहीं बताएगा, आपके भीतर से आपका मन गवाही देगा इसके लिए। जीवन को जीना बहुत सरल है, बहुत सरल है। खुश रहना, प्रसन्न रहना, आनंद से जीना बहुत सरल है, बहुत सरल। लेकिन आदमी जीवन जीना कहाँ जानता है। उलझाते उलझाते अपने को इतना उलझा लेता है कि वहां से फिर निकलने का रास्ता ही बंद हो जाता है। रेशम का कीड़ा अपने भीतर से रेशम के धागे निकालता है और निकाल करके रेशम का कोसा बनाता है और उसी में उसी में बंध जाता है। चाहे तो काट करके निकल जाए बाहर, लेकिन उसी में सो जाता है। और रेशम चुनने वाले लोग आते हैं, चुनते हैं, गर्म पानी में डाल देते हैं, कहे वो रेशम कीड़ा मर जाता है। वही उसी निकाला कीड़ा उसके लिए ही, उसी निकाला हुआ धागा उसके लिए ही जी का जंजाल बन जाता है। यही हम और आप कर रहे हैं। तो एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। मैंने कहा था कबीर साहब की बात ये भी कि जो कुछ करो तो पूजा, यदि हर काम को पवित्र भावना से, पवित्र मन से करोगे तो आपको छोटा सा छोटा काम भी आपके लिए सिंहासन बनाएगा। और इसके विपरीत काम करते हैं लोग, लालच में काम करते हैं, जोश में आकर काम करते हैं, क्रोध में आकर के काम करते हैं, बदला लेने के लिए काम करते हैं, तो सिंहासन के बदले में जंजीर बनेगी। और जंजीर बाहरी नहीं है, भीतरी है। ये न दिखाई जा सकती है, न इन दोनों को कोई देख सकता है। इसलिए जीवन का दीपक कब बुझ जाए कहा नहीं जा सकता। अभी थोड़ी देर पहले बिजली चली गई थी, जनरेटर की व्यवस्था कर ली गई, फिर से बिजली आ गई जनरेटर से बिना। जीवन की बिजली चली जाएगी तो कोई ऐसा जनरेटर है फिर से चालू करने के लिए? एक बार गई तो गई। और कब ये जीवन की बिजली चली जाएगी, कब ये जीवन का दीप बुझ जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो बीत गया वो तो बीत ही गया, लौट करके आ नहीं सकता, लौटाने का कोई साधन ही नहीं है। कितना है शेष कहा नहीं जा सकता। जो भी है कम ज्यादा बड़ी सावधानी से जिए। यदि अब तक जंजीर बन भी चुकी होगी तो उसे काटने का और सिंहासन बनाने का काम करें। जो काम करें पूजा समझ करके करें, पवित्र भावना से करें, जो मिला है उसमें संतोष रखें और प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र ने प्राणी मात्र साथ प्रेम, दया, समता, एकता का व्यवहार करें तो जितना जीवन है आराम से कटेगा। और जब अंतिम समय आएगा तब हंसते हंसते दुनिया से विदा ले लेना होगा। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। पैदा होते समय रोना मजबूरी होती है, हमें पता भी नहीं कि हम रो रहे थे, लेकिन अन्य बच्चों को देखते हैं तो समझते हैं। विवस्था सी हमारी, लेकिन रोते रोते जीना हमारी व्यवस्था नहीं है। जीवन की ऐसी कमाई की गई कि हंसते हंसते विदा हुआ कि जीवन को पाकर के, इतना सुंदर जीवन पाकर जो मुझे करना चाहता था मैंने कर लिया, मेरे मन में कोई पछतावा नहीं, बड़ा आनंद है। तो जीवन को जीत करके आप दुनिया से जा रहे हो और
अंतिम समय में रो रहे हैं, पश्चाताप है मन में, अरे ये नहीं कर पाया, वो नहीं करा, ऐसा था वैसा था, दुखी मन से विदा हो रहे हो, तो जीवन को हार करके जा रहे हैं। अब जीवन को हार कर जाना है या जीत कर जाना है, हर आदमी की अपनी मर्जी है। इस मर्जी दूसरा कोई बदल नहीं सकता है। थोड़ी सी चर्चा मैंने की है, समय तो पूरा हो रहा है, अपनी वाणी को इस समय यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। जोर से बोलिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय।